तो स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके ही अपने YouTube चैनल पे। और आज मैं बात करूंगा यहाँ पे योगी परिवार के एक बड़े बयान की। तो क्या है वो बयान और पब्लिक के रिएक्शन देने से क्या असर पड़ा, और हमारे चैनल ने जब इस पे बार बार रिएक्शन दिया तो आखिरकार तिवारी फैमिली ने क्या बयान दिया, ये आज आपको हम बताने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो में बने रहे, स्किप मत कीजिए। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो मोनिका और आरती के ब्लॉग में लोगों ने कमेंट्स किए हैं और जिस तरह का ट्रोल उनको किया है, तो पहले हम जरा उन कमेंटों पे बात कर लेते हैं कि लोग उस पर क्या कह रहे हैं और क्यों आखिर मतलब जो है तिवारी फैमिली विवश हुई कुछ बोलने पे। तो गिफ्ट का सिलसिला चल रहा था, सगाई में गिफ्ट मिले, तो सगाई तो संपन्न हो चुकी है, लेकिन चीजें बहुत दूर तक जाती है, जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया आप लोगों को। तो कुछ लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि समय घूम कर आता है, समय बड़ा बलवान है, वो घूम के उसी दिशा में आता है जैसे वो पहले था। कोई कह रहा है कर्मा इज बैक, कोई कह रहा है कुछ है। तो मतलब तरह तरह के रिएक्शन चैनल वाले जो हैं टाइटल डाल रहे हैं। तो उनके टाइटल का ये मतलब है कि जैसे पहले प्रियंका उनके साथ कोऑपरेटिव में थी, अब वैसे जो है प्रियंका ने उनसे दूरी बना ली है वगैरह वगैरह। मतलब इस तरह के वो विभिन्न कंटेंट अपने यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर पिछले 4 से 5 साल की बात करें, उनके चैनल पे आप विजिट करिए तो ऐसे कोई भी ब्लॉग नहीं है जहां पे ये दिख रहा हो कि सचमुच तिवारी फैमिली उन लोगों के साथ मतलब कोऑपरेटिव में थी और कोऑपरेट कर रही थी। तो चैनल पे तो ऐसा नहीं दिखा, फिर रिएक्शन चैनल वाले ऐसा कैसे बोल रहे हैं और उनका इसके पीछे बेस क्या है, बोलने का मतलब आधार क्या है। क्योंकि हम रिएक्शन चैनल वाले पूरी तरह से उन चीजों पे डिपेंड होते हैं कि जो कंटेंट आपके सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं, हम उन्हीं से चीजें उठाकर, हम अगर ट्रोल भी करेंगे तो उन्हीं से चीजें उठाते हैं, उन्हीं ब्लॉगों से। आपके जो भी कंटेंट सोशल मीडिया पे होता है हम उन्हीं से अपना पॉइंट उठाते हैं। लेकिन वो पॉइंट आपके कंटेंट में या कमेंट सेक्शन में होता है, तभी जाकर हम उस पर कुछ बोलते हैं। अदरवाइज हम ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बोलते हैं जो आपकी फैमिली में मतलब पर्सनल रूप से हो। अब मेरे को कोई कल्पना नेगी करके कमेंट कर रही थी कि भैया आप उनके बारे में नहीं जानते, कौन गलत है कौन सही है, आप उनको नहीं जानते, इसलिए आप किसी को मत बोलो और किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो कल्पना बहन से मैं ये बोलना चाहूंगा कि दरअसल आप भी उनको नहीं जानती होंगी, उनको तो वैसे कोई भी नहीं जानता होगा ऐसे, क्योंकि वो ठहरे कहाँ के, हम ठहरे कहाँ के। लेकिन भाई रिएक्शन चैनल वालों का ये होता है कि वो जिस पे रिएक्शन देते हैं वो जरूरी नहीं उनको जानते हो, उनके चैनल को जानना जरूरी है। और उनके चैनल को हम जानते हैं, और आज से नहीं, पिछले 4 से 5 साल से जानते हैं। जब से वो सोशल मीडिया पे उन्होंने कदम रखा तब से उनके चैनल को जानते हैं। और उसके पहले भी जो उनका भाई था पहाड़ी बाइकर से, जब वो भी अपना चैनल पे स्ट्रगल कर रहा था, तब से हम उनको जानते हैं। तो उनके घर को, परिवार को, उनको प्रत्यक्ष रूप से जानना जरूरी नहीं है। हम रिएक्शन चैनल वालों के लिए केवल और केवल उनके चैनल को जानना जरूरी है। तो उनके चैनल को जानते हैं, कंटेंट को समझते हैं, उसी हिसाब से पॉइंट उठाते हैं और रिएक्शन देते हैं हम किसी भी क्रिएटर के लिए। और जो क्रिएटर नया होता है उस पे पहले हम उसके चैनल को विजिट करते हैं, उसके ब्लॉग और वीडियो पे बारीकी से फोकस करते हैं, स्टडी करते हैं उनके कंटेंट को, फिर जाकर रिएक्शन देते हैं। तो ऐसे हवा में रिएक्शन नहीं होते और चैनलों की तरह कि वो कुछ बोल रहे हैं जो कंटेंट में है ही नहीं। मतलब रिएक्शन चैनल वाले जो और हैं, बहुत से रिएक्शन चैनल वाले, मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा, बहुत से रिएक्शन चैनल वाले तो ऐसे बोल रहे हैं कि जो चीजें कंटेंट में कहीं है ही नहीं। लेकिन मेरे रिएक्शन चैनल पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा। मेरे रिएक्शन चैनल में आपको कोई भी अगर वो बात मिलती है जो उनके कंटेंट में नहीं है या कमेंट सेक्शन में नहीं है, तो आप बेशक कमेंट कीजिए, मैं अप्रूव करूंगा, क्योंकि अपने चैनल का फुल रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। और आप तो जानती हैं कि सोशल मीडिया पे भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। अगर किसी को कंटेंट या कमेंट सेक्शन से हटके बोला जाए और पर्सनली किसी को गलत बोला जाए तो वो कानूनी धाराओं में अपराध माना जाता है। तो जिनके खिलाफ हम रिएक्शन देते हैं उसके पास ये लीगल राइट्स भी है। तो ऐसा नहीं है सिस्टर, आप सोच समझ के कमेंट कीजिए। और पहले आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपने वीडियो पहले देखा नहीं, उसके पहले ही आपने कमेंट कर दिया। तो बस वही है कि पहले वीडियो को आप पूरा सुने, समझे कि हम बात क्या बोलते हैं, उसका लॉजिक क्या होता है, उसके बाद ही आप बोले। तो आप कुछ और कमेंटों पे आता हूँ, ये तो मेरे लिए था तो मैंने जवाब दिया। तो अब जब सगाई में जो गिफ्ट मिले थे तो अनबॉक्सिंग हो रही थी वहां पे। अब स्वाभाविक बात है कि जो बड़े क्रिएटर हैं उनको अगर सगाई में, बर्थडे में या किसी भी फंक्शन में उनको कोई भी गिफ्ट मिलता है तो वो अनबॉक्सिंग दिखाते हैं उनकी। तो उससे ये भी हो जाता है कि भाई किसकी फैन फॉलोइंग कितनी है, किसको कितना गिफ्ट मिला है।
और इस बहाने उनको एक कंटेंट भी मिल जाता है, तो उनके सभी काम सिद्ध हो जाते हैं। तो मोनिका ऐसे ही अपने एक जो सगाई में उनको गिफ्ट मिले हैं उनके दोस्तों से, रिलेशन से, मतलब परिवार वालों से, रिश्तेदारों से जो भी मिले हैं, तो उनकी अनबॉक्सिंग कर रही थी। तो अब देखिए कि 15 से 20 मिनट का ब्लॉग कोई भी बड़ा क्रिएटर बना सकता है, उसके बाद इतनी ही लिमिट होती है मैक्सिमम, क्योंकि बड़े ब्लॉग को आप लोग भी बोर हो जाते हो देख के। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे गिफ्ट होते हैं, तो चीजें जल्दी जल्दी दिखानी होती है, इसलिए फाड़ने का तरीका कैसा है, मतलब जैसे आपने गिफ्ट दिया पैक करके, मैंने उसको किस तरह से फाड़ा, अगर मैं तरीके से फाड़ूंगा तो फिर तो मैं एक वीडियो में एक ही गिफ्ट फाड़ पाऊंगा ना। तो जिनको गिफ्ट मिले होते हैं शायद वो समझते होंगे, अब शायद जिनको नहीं मिले होंगे वो चिल्लाते होंगे सोशल मीडिया पे कि ये क्या तरीका हुआ, आपको तमीज से फाड़ना चाहिए, ये फाड़ना चाहिए, वो फाड़ना चाहिए। तो ये सरासर वो लोग बोलते हैं जिनको कभी जीवन में कोई गिफ्ट नहीं मिला होगा, यकीनन वो बोलते होंगे, वरना सबको पता है कि अगर आपको 15 मिनट में कोई चीज दिखानी है और आपके पास 15 से ज्यादा आइटम हो, तो 1 मिनट में आपको चीज दिखानी है तो आपको फाड़ना भी जल्दीबाजी में पड़ेगा, और उसके लिए वो तरीके से फाड़े ये जरूरी नहीं हो पाएगा। तो चीजें आप लोग थोड़ा सा, मतलब दर्शकों की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो चीजों को थोड़ा सा समझें, उसके बाद ही कमेंट करें। जैसे कि मेरे वीडियो में आप लोगों ने थोड़ा सा, मतलब वीडियो को पूरा नहीं समझा, शुरू में ही कमेंट कर दिया कि मैंने कहा कि ये क्या संस्कार है तिवारी फैमिली में। तो मैंने संस्कारों की बात केवल इस पे करी थी कि आपने देखा होगा कि अभी कल ही फिर से प्रियंका तिवारी का ब्लॉग आया है, तो उनमें शालिनी को उन्होंने एक बड़े से मॉल में घुमाया, उसका अभी उद्घाटन हुआ है। तो किसी ने कमेंट भी किया है वहां पे कि पहले वहां भैंस का तबेला था, जहाँ पे वो अब किसी ऑनर ने वो मॉल बना दिया है। तो क्योंकि अब सिटी एरिया में भाई जमीन नहीं है, तो भैंस के तबेले वगैरह सब बिक रहे हैं, और जो मतलब उस जमीन के मालिक है उनको भी अच्छा पैसा मिल रहा है, तो वहां पे भी मॉल बन गया। तो ऐसे लोग अक्सर नए नए मॉल में जाते हैं। तो अपने जो भाई की वाइफ है शालिनी, उनको तो उन्होंने वहां घुमाया, लेकिन रवीना लोग और उसकी मम्मी, आरती की मम्मी, ये सब वहां से मतलब वैसे ही आ गए, खाना भी इन्होंने खुद ऑर्डर किया, खुद बाहर से लाए और खुद खाया। तो मतलब थोड़ा सा अनादर लगा ना। अब बड़े क्रिएटर को आप लोग देखते हैं तो उससे भाई कुछ सीखने को भी मिलता है। अगर चीजें सही होती हैं तो समाज सही दिशा में जाता है, चीजें नेगेटिव दिखाई जाती है तो कई लोगों पर इसका नेगेटिव असर भी पड़ता है। इसलिए हमेशा सोशल मीडिया पे जो क्रिएटर बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। हम हर बार यही बोलते हैं, और रिएक्शन का भी मेन मकसद यही होता है। बाकी हमारी पर्सनल किसी से कोई शत्रुता नहीं होती है, और ना ही हम किसी को पर्सनल टारगेट करते हैं। कंटेंट को हम टारगेट करते हैं, कमेंट सेक्शन को टारगेट करते हैं, हम चैनल को टारगेट कर सकते हैं, बट विद लॉजिक। ऐसा नहीं है कि विदाउट लॉजिक हम कुछ बोलें। और मैंने आपको बताया भी है कि कमेंट सेक्शन में आप बताएं तो हम बिल्कुल उसको बाय लॉजिक प्रूव करेंगे। तो ऐसा भेदभाव जब कोई क्रिएटर करता है, फिर उसके बाद उसके लिए आप लोग जो अंधभक्त होते हो, बिना जानकारी के आप लोग दावा पीटते हो कि वो लोग इतने महान हैं, इतने सत्य हैं, तो यकीन तो नहीं होता ना कंटेंट देख के। हाँ, कोई उनके फैमिली के अंदर से बोलेगा तो भाई हो सकता है उसका परिवार में कैसा व्यवहार है, परिवार में वो कैसा रहता है, वो परिवार की चीजें हैं। तो हम, हमारा जो रिएक्शन होता है वो परिवार पे नहीं होता, वो चैनल पे होता है, कंटेंट होता है। लेकिन कंटेंट में हम लोगों को ऐसा देखने को नहीं मिलता कि वो लोग फैमिली कोऑपरेटिव मेंबर हैं। कंटेंट में ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने एक बधाई तक भी नहीं दी थी जब सगाई हुई थी मोनिका को। अदरवाइज उन्होंने सब कुछ ब्लॉग डाला कि हम वहां घूमने जा रहे हैं, हम ये खा रहे हैं, हमारा बेटा नकली नोट उड़ा रहा है, अब बेटे ने स्कूटी सीख ली है, फलाना कर लिया। जब आप इतने छोटी छोटी चीजों पे चीजें डाल सकते हैं, तो एक बधाई का वीडियो आप डाल सकते हैं, और कम से कम एक ब्लॉग में आप ऐसा तो बोल ही सकते हैं कि भाई हम नहीं जा पाए, तो बहुत बहुत बधाई। तो अब ये तो हो गई आसपास की बातें। अब क्या करें, कमेंट सेक्शन इतने बड़े होते हैं, हम अगर उनकी उल्लेख करें यहाँ पे तो हमको तो हजारों कंटेंट मिल जाएंगे, लेकिन हमारी भी कुछ सीमाएं होती हैं कि टाइम बाउंडेशन के अंदर वीडियो रोकनी होती है हमें भी, क्योंकि बड़ी वीडियो आप लोग भी नहीं देखते हैं। 15 मिनट की वीडियो पे ड्यूरिंग टाइम जो आता है वो आता है मुश्किल से 2 से 3 मिनट का। तो कोई पूरा देखता है, कोई कम देखता है, वो अपने अपने पे डिपेंड करता है। तो अब जो बात हम कर रहे हैं कि भाई आखिरकार योगी परिवार ने, तिवारी फैमिली ने क्या बोला कि, तो जब हमारे रिएक्शन चैनल का दबाव पड़ा, देखिए हमारा एक संकल्प होता है कि इतने रिएक्शन पड़े हैं आज तक उनके ऊपर, पर उन्होंने कभी पलट के किसी को जवाब नहीं दिया है। ये भी बात है, हम बार बार भी बोल रहे हैं। लेकिन हमारा एक संकल्प है कि हम उनसे जो है कुछ ना कुछ, हमारे रिएक्शन चैनल का ये संकल्प है कि तिवारी फैमिली को कुछ ना कुछ बयान देना पड़े, चाहे वो अपनी तरफ से कोई भी सफाई दे, पर उनको बोलना पड़ेगा, और हम उन्हें बोलने पे विवश करेंगे। और जाहिर सी बात है कि जब हम उनके कंटेंट से लगातार पॉइंटों से पर्दा खोलेंगे, तभी जाकर तिवारी फैमिली वाले कुछ बोलेंगे। ये बात आप भी समझते हैं। तो इसी बात को लेकर अभी उन्होंने ये बोला है हाल ही में कि हम सोशल मीडिया पर जो ये ट्रोलिंग हो रही है, लोगों के जो कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे हैं,
तो हम सबको पढ़ रहे हैं, सबको सुन रहे हैं, और जल्द ही हम इस पर अपना प्रतिक्रिया देंगे अपने दर्शकों के लिए। जल्दी ही वो इस पर अपनी कुछ प्रतिक्रिया देंगे। और मोनिका की सगाई में एक्चुअल में क्यों नहीं जा पाए, क्या वजह रियल में थी, वो बताएंगे। और साथ में शादी को लेकर भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि शादी जो है वो मोनिका की अब होगी, कैसे होगी, कहाँ पर होगी, और इनको तिवारी फैमिली में मतलब इसका क्या वो होगा, तिवारी फैमिली का इसमें क्या रोल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है वीडियो। तो फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कीजिए, और शेयर करते रहिए आप लोग। और जो आप लोग सपोर्ट और सहयोग दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, शेयर लाइक हाइप जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।